चलिए अब देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं, मसा को। फैक्टर आपको समझा दिया जाता है, जिसको गुणनखंड कहा जाता है। तो 12 के कितने गुणनखंड होंगे? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी। तो 12 के जो है 6 फैक्टर हो रहे हैं, 6 गुणनखंड हो रहे हैं। 14 1 से, 2 से, 7 से और 14 से कटेगा, इसके 4 फैक्टर हो रहे हैं, 4 गुणनखंड हो रहे हैं। तो हमने क्या निकालना था? पहले फैक्टर, तो हमने फैक्टर निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? कॉमन। क्या निकालना है? कॉमन। तो कॉमन 1 है, 2 है ना? और भी कुछ कॉमन है? और कुछ कॉमन नहीं है। तो और अब क्या देखना है? कॉमन तो देखना है, लेकिन हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कॉमन क्या बेटा? 2। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। कितना क्लियर है? चलिए अब हम लोग एलसीएम को थोड़ा देख लेते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, लसा कहते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। तो 8 के गुणज टेबल पढ़ दीजिए, जहां तक आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब के सब आपके क्या है? गुणज हैं। और 16 के गुणज ये हैं। अब हमें क्या देखना है? मल्टीपल हमने देख लिया, गुणज देख लिया, अब हमें क्या देखना है? कॉमन। तो हम लोग कॉमन पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये 32 कॉमन है। और क्या कॉमन है? 64 कॉमन है। और भी कुछ कॉमन है? और कुछ कॉमन वैसे, हाँ, 80 कॉमन है। ठीक है। अब देखिए, हमने मल्टीपल निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, अब क्या निकालना है? लोवेस्ट। तो सबसे छोटा क्या है? 32। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? अब ये बात हो गई छोटे बच्चों वाली। तो ऐसे छोटे बच्चों को समझाया जाता है, लेकिन अब हम लोग चलेंगे अपने हाई स्कूल के बेस पे एचसीएफ क्या होता है। अब तक हमने जो है एचसीएफ एलसीएम को पूरा अच्छे से देख लिया है कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। अब हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कितने प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम को किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे एक संख्या दी हुई है कि 4050 तथा 5670 का मसा तथा लसा ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम उन तीनों तरीकों को देखते हैं, जिससे हम मसा और लसा को आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। पहला तरीका है हमारा प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है। अब इस तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, 4050 को अलग रखेंगे और 5670 को हम लोग अलग रखेंगे। सॉल्व करते हैं, 2 से करते हैं 30 बार में। 2 दूना 4, 2 पच्चे 10। फिर 2 का यूज करेंगे, 2 तो नहीं होगा, आप 3 का यूज करते हैं। क्यों 3 यूज करेंगे? 5 और 2 7, 7 और 2 9। अंकों को जोड़ने पर हमें अगर ऐसी संख्या मिले जो 3 से कट जाए तो 3 से होता है। तो 3 से करते हैं, 3 छक्के 18, बचा कितना आपका? 2। 3 7 21, बचा 1, 3 पचे 15। फिर 3 का यूज करेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर 3 का यूज करिए, 3 7 21, बचा 1, 3 पचे 15। फिर 3 का यूज करेंगे, 3 दूना 6, बचा 1, 3 पचे 15। अब 3 का यूज नहीं हो सकता, तो 5 का यूज करेंगे, 5 पचे 25। ठीक है। यहाँ देखिए, आगे देखिए, 2 दूना 4, बचा 1, 2 अठे 16, फिर 2 तिया 6, बचा 1, तो 2 पचे 10। अब हम लोग 3 का यूज करेंगे, 3 9 27, बचा 1, 3 चौके 12, बचा 1, 3 पचे 15। फिर 3 का यूज करेंगे, 3 3 9, 3 एकम 3, बचा 1, 3 पचे 15। फिर 3 का यूज करेंगे, 3 दामे 30, 3 पचे 15। अभी भी 3 का यूज होगा, 3 3 9, बचा 1, 3 पचे 15। अब 3 का यूज नहीं कर सकते, 5 का करिए, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। ठीक है। ये हमारी संख्याएं मिलती है हमें। तो इससे देखिए, यहाँ पे अलग अलग करके हम लोग लिखते हैं। तो 4050 का अगर हम लोग देखें, तो हमें 2 एक बार मिला है, तो 2 की पावर 1। 3 1 2 3 4 बार मिला है, तो 3 की पावर 4। 5 एक बार मिला है, तो 5 की पावर 1। ठीक है। इसको एक बार नहीं किया तो 5 हमने 2 बार मिला, तो हम यहाँ पे 5 का पावर 2 कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए, 2 की पावर हमारा 1 हो गया, 3 की पावर 1 2 3 4 हो जाएगा, 5 के पावर हमारा 1 हो जाएगा, और 7 के पावर हमारा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको एचसीएफ यानी कि मसा ज्ञात करना है। तो मसा ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? ध्यान से सुनिएगा, जो कॉमन होगा मसा होगा, जो कॉमन होगा मसा होगा। 2 कॉमन है, 3 के पावर 4 कॉमन है, 5 के पावर 1 यहाँ भी है, 5 के पावर 1 यहाँ भी है, यानी कि 5 के पावर 1 बस कॉमन है हमारे पास। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जैसे कि 2 3 का करेंगे 4 बार, तो 81 आएगा, 5 एकम 5, इसको कर लीजिएगा, आपका एचसीएफ निकल जाएगा। ठीक है। चलिए एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा आपका? देखिए,
एलसीएम में होता है कि हाईएस्ट पावर वाला चाहिए हमें। क्या चाहिए? हाईएस्ट पावर। सारी संख्याएं हमको चाहिए। क्या चाहिए? सारी संख्याएं चाहिए और हाईएस्ट पावर वाली। जैसे 2 की पावर 1 यहाँ भी है, 2 की पावर 1 यहाँ भी है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 4 यहाँ भी है, 3 की पावर 4 यहाँ भी है, यहाँ भी हो गया। ठीक है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो हम 1 वाला नहीं लेंगे, हाईएस्ट पावर वाला लेंगे, यानी कि 5 की पावर हम लोग 2 लेंगे। ठीक है, यहाँ 7 की पावर 1 है और यहाँ पे 7 की पावर 0 है, नहीं है तो 0 है, तो जब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट कौन हुआ? 1 ही ना हुआ, तो 7 की पावर 1 लेंगे। इतना क्लियर है? अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 गुणे 81 गुणे 25 गुणे 7, जो वैल्यू आएगी आपकी एलसीएम हो जाएगी। ठीक है, ये आपका पहला तरीका हुआ जिससे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालते हैं। दूसरा तरीका जिससे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालते हैं, और तीसरा तरीका होता है जिससे और सिर्फ हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो चलिए उन टॉपिक्स को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग अगला तरीका देखते हैं कि जिससे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एलसीएम करेंगे। जैसे कि हमारे पास है 4050 और 5670, इसको हम लोग एक साथ कर लेते हैं। 2 का यूज करेंगे 20 बार में, 2 दूना 4 और ये हो गया 2 पच्चे 10। यहाँ पे 2 दूना 4 बचा इतना, 2 8 16, 2 3 6, 2 पच्चे 10। अब 3 का यूज कर लेते हैं हम लोग, 3 6 18 बचा 2, 3 7 21 बचा 1, 3 5 15, 3 9 27 बचा 1, 3 4 12 बचा 1, 3 5 15। फिर 3 का यूज करेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15। इसका करेंगे 3 3 9, 3 1 3 बचा 1, तो 3 5 15। फिर 3 का यूज कर लेते हैं हम लोग, 3 7 21 बचा 1, 3 5 15। इस यहाँ पे करते हैं तो 3 दाम में 30 बचा 1, 3 5 15। अभी भी हम लोग 3 का प्रयोग करेंगे, तो 3 दूना 6 बचा 1, तो 3 5 15। यहाँ पे 3 3 9 बचा 1, 3 5 15। अब हम लोग 3 का यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग 5 का यूज करेंगे, 5 5 25, 5 7 35। अभी भी 5 का यूज करेंगे, 5 एकम 5। अब यहाँ पे जो है 7 बच गया, तो हमारे पास 7 एकम 7 हो जाएगा। तो हमें मिला क्या? हमें मिला 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 2 3 4 और 5 की पावर 1 2 और 7 की पावर हमें क्या मिला? 1। यही सेम चीज आपको पहले भी मिला था एलसीएम में, और यही सेम चीज आपको यहाँ मिल रही है। तो हमें मिला 2 की पावर 1, 3 की पावर 4 आपका 81 हो जाएगा, 5 की पावर 2 25 हो जाएगा, 7 एकम 7। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं जिससे हम सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एचसीएफ को फाइंड करते हैं। अगला टॉपिक है जिससे हम लोग सिर्फ एचसीएफ निकालेंगे, उसको हम लोग कहते हैं भाग विधि। उसको क्या कहते हैं? डिवीजन मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग भाग विधि। ठीक है, अब इससे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास ये संख्या है ना, 4050 को बाहर रखेंगे, 5670 को अंदर रखेंगे। अगर ऐसी 3 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, तो आपको उससे डरना नहीं है। अगर 1 संख्या है, 2 संख्या है, तो ठीक है, छोटी वाली बाहर, बड़ी वाली अंदर। 4 संख्या है, तो जो सबसे छोटी है वो बाहर, उससे बड़ा वाला अंदर। फिर जो इसका एचसीएफ आएगा, उससे अगले वाले नंबर को काटेंगे, फिर उसका जो आएगा उससे अगले वाले, ऐसे करके हम लोग काटते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे 4050 है, एक बार में ले जाएंगे तो चलेगा, तो 4050 एक बार में चला गया, 2 वाले जाता तो ज्यादा हो जाता, तो 0, 7 में से 5 गया 2, 6, 5 में से 4 गया 1 बचा ना। अब एक चीज सुनिए, मेरा टॉपिक याद रखिएगा। इसमें क्या है कि यदि ये इसको ना मार पाए, तो इसका जो बच्चा बचेगा वो इनको मारेगा। यदि ये इनको ना मार पाए, तो इनका जो बच्चा बचेगा वो इनको मारेगा। ऐसा है आपके परिवार में, जैसा होता है ना, आपके फैमिली मेंबर को किसी ने मारा तो आप छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे। यही काम है कि इन्होंने इनको मारा, लेकिन ये तो पिट गए, लेकिन इनका जो बच्चा बचा वो इनको मारने वाला है। तो चलिए देखिए कैसे मारता है। आप देखिए कितने टाइम में ले जा सकते हैं? 3 बार ले जाएं, आसान रहेगा। 3 0 0, 3 2 6 और 6 3 18 और बचा कितना? 1 3 एकम 3 1 4। ये तो ज्यादा हो गया, तो हम लोग 2 बार ले चलते हैं। 2 बार लीजिए, 0 2 दूना 4, 6 दूना 12 और 2 1 3 हो गया। सॉल्व करते हैं, 5 में से 4 गया 1, 10 में से 2 गया 8, 810 आएगा। अब ये इनको ना मार, इनका बच्चा इनको मारेगा। मारते भैया, 2 बार ले चलते हैं, थोड़ी चलते हैं। 0 2 16 कट गया। एचसीएफ कितना आ गया? 810 आपका एचसीएफ आ गया। क्यों? जो सबको मार दे, खत्म कर दे, पूरा सब वंशज खत्म कर दे, बचा कौन? यही, इसके अलावा कोई नहीं बचा। अगर इसके अलावा कोई बचता तो ये उसको भी मारने जाता। ये राजा है, उस पर भी अटैक करता। अगर उसको मार पाता तो राजा बनता, नहीं मार पाता तो उसके बाद वाला कोई राजा बनता। लेकिन यहाँ पे अब इसके सामने कोई और है ही नहीं, तो राजा यही, यानी कि एचसीएफ 810 आ जाएगा।
ठीक है, ये 3 तरीके हैं जिससे एचसीएफ और एलसीएम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एचसीएफ और एलसीएम के फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम का जो है जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो देखते हैं इसको। देखिए एचसीएफ एलसीएम का फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लसा, यही होता है। अब मान लीजिए मैं कह दूं कि ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या है, आपका मासा जो है 810 दिया है, मासा क्या दिया है 810 दिया है, ठीक है। तो आपको लसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो आप इस फॉर्मूले में लगाएंगे, लसा आ जाएगा। देखिए 4050 है, 4050 रखिए। सेकेंड संख्या 5670 है, रखिए। मासा 810 है, रखिए। और लसा निकालना है, उसको ऐसे ही सेम एज इट इज रख दीजिए। अब ये गुणा में इधर क्या होगा, भाग में होगा, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। 4050 गुणे 5670 और ये डिवाइड में आ जाएगा 810 बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब देखिए 0 से आप 0 काट सकते हैं आराम से, कोई बात नहीं। 9 का यूज करिए, 9 बार में जाएगा। 9 का यूज करिए, 9 चौको 36, बचा कितना 4 और 9 पचे 45, 450 आया, है ना। अब इस 9 से इसको काटिए, 9 छक 54, बचा कितना 2, 29 27 63 आया। 450 का 63 में गुणा करेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे कर लेते हैं 45 और 63 का, 5 के 15, बचा 1, 4 ते 12, 6 पचे 30, 30 10 40, 2 42 1 43, बचा 4, 6 चौके 24, 24 4 28, 2835 आएगा। 2835। अब आपने देखा कि मैंने इस मल्टीप्लाई को एक ही लाइन में कर लिया। इसको यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसका शॉर्ट वीडियो लाऊंगा जिससे आप लोग मल्टीप्लाई को जो है सिर्फ एक लाइन में सॉल्व कर पाएंगे। 2-4 लाइन लगाने की जरूरत नहीं, 2 बार गुणा करिए फिर जोड़िए, आपको समय लग जाता है। एक लाइन के अंदर यदि आपको मैथ सीखना है, मल्टीप्लाई सीखना है तो कमेंट करिएगा। तो ज्यादा कमेंट आएगा तो हम इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आपको सिखा देंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि हमारा एलसीएम इतना आया। अब यहाँ पे यदि लसा देता, मासा पूछता, तो लसा वाली वैल्यू को इधर लाके डिवाइड कर देते। यदि हमारे पास लसा और मासा देता, पहली संख्या दे देता, दूसरी संख्या पूछ देता, तो पहली वाली संख्या की जो वैल्यू है उधर जाके डिवाइड कर देता। तो सेम चीज है, बस आपको डिवीजन करना है, उधर ले जाके इधर ले जाके आपका एचसीएफ और एलसीएम क्लियर।